सफाई कर्मचारियों पर बचाव के पर्याप्त साधन नहीं है उपलब्ध। डीएमसी ने मांगी दिल्ली सरकार से 500 करोड़ रुपए की सहायता। निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने के सोर्स हैं कम। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के बावजूद इलाके को नहीं किया गया सैनिटाइज। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पार्षद का कहना है कि इलाके में लगातार सैनिटाइजेशन का काम है जारी। लॉकडाउन के बीच आज से पवित्र रमजान का महीना शुरू। कई दिक्कतें लेकिन फर्ज अदा करने को तैयार लोग। घर में पढ़े 5 वक्त की नमाज। लॉकडाउन का सब करे पालन। ऑनलाइन परीक्षाओं के फैसले से छात्र नहीं हैं खुश। छात्रों की मांग ड्यू ढूंढे कोई और विकल्प। ऑनलाइन क्लासेस में भी आ रही हैं दिक्कतें। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस अभियान शुरू। बदल रही है छवि। इस संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी कोरोना की महामारी बीमारी से लड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना सफाई कर्मचारी सड़कों की सफाई के साथ साथ हॉस्पिटल से आने वाले वेस्ट को भी उठाते हैं। इसके साथ ही बहुत से कार्यों में इस समय कर्मी जनता की सेवा कर रहे हैं। मुमकिन है कि संक्रमण से बचने के लिए सभी कर्मचारियों के पास बचाव के उपकरण होने बेहद जरूरी हैं। साथ ही कर्मियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कर्मचारियों पर बचाव के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है और न ही निगम के पास हाउस टैक्स से आने वाला रेवेन्यू आ रहा है। इसके चलते निगम पार्षद और स्थायी समिति के चेयरमैन संदीप कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कर्मियों के वेतन के लिए उनके पास अतिरिक्त सोर्स कम है, जिसके चलते 500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। कोरोना की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है और दिल्ली के अंदर भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। लेकिन इस महामारी को कम करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी, चाहे वो सड़कों पे सफाई करनी है, चाहे वो स्कूलों के अंदर राशन बांटना है, चाहे भोजन बांटना है, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे दवाइयों का छिड़काव है, 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस समय जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें सुख सुविधा, उनकी सुरक्षा का ख्याल और उसके साथ साथ उनकी तनख्वाहें समय से दें। मुझे हर्ष है कि हमने मार्च की जो तनख्वाह है वो सही समय से दे दी थी और कोशिश है कि अप्रैल की तनख्वाह भी सही समय से दें। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि इस समय जो हमारा रेवेन्यू है, खासकर हाउस टैक्स है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो मैंने 23 तारीख को ही मुख्यमंत्री को लिखा था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए और प्लस तनख्वाह देने के लिए हमारे जो आंतरिक स्रोत है उसमें पैसा कम है, तो 500 करोड़ की एक अंतरिम राहत हमें दी जाए। उसके साथ साथ 330 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग का ऑलरेडी ओवर ड्यू है, जो दिल्ली सरकार को हमें देना है। तो मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से कि जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज़ करे, जिससे अगले महीने की तनख्वाहें हम समय से दे सकें। बहुत सारे उपकरण, पीपी किट, मास्क, ये भी हमें खरीदना है, इसके लिए भी पैसे की कमी है, ये भी पैसा दिया जाए। शादरा साउथ जोन के डिप्टी चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल ने कमिश्नर दलजीत कौर, मेयर अंजुर कमलकांत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर व शादरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर को व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र लिखकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी शीघ्र रोजाना नए या कई दिन तक चलने वाले 5-5 मास्क, सैनिटाइजर तथा नष्ट न होने वाले ग्लव्स मिले, ताकि वह अपना काम बेखौफ कर पाएं। उन्हें बिना ग्लव्स के काम करते देखकर डर लगता है। इनके लिए तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि आज कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारे सभी सफाई कर्मचारी, मलेरिया विभाग तथा वर्कर्स विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के बीच जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हैं। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इनकी सुरक्षा का जरूरी सामान तुरंत उपलब्ध कराया जाए। जब इनको देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कि इनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इनको अच्छे मास्क नहीं मिले। आज लॉकडाउन को हुए 1 महीना हो गया है। इन्हें एक हल्के कपड़े का मास्क दिया गया है, वो भी 125 मास्क आए हैं, जबकि मेरे सफाई कर्मचारी आज भी 190 से 200 उपस्थित होते हैं। ये मास्क 2 दिन में खराब हो जाएगा। 1 महीने में केवल 1 मास्क, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों?
इनका जीवन अमूल्य है। ये हमारी सुरक्षा में लगे हैं, सफाई व्यवस्था को अच्छे से देख रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आजकल सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला हुआ है। 2-3 सफाई कर्मचारियों को ऐसे केस आए हैं, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए, इनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दिल्ली में किसी भी सफाई कर्मचारी को कोरोना ना हो। एक और लोग संक्रमण की भयावहता को लेकर घरों में कैद हैं। सील इलाकों में कोई पहुंचने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है, तो दूसरी ओर तमाम ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो अपने और परिवार के जोखिम को जानते हुए भी लोगों को प्रतिदिन जीवन यापन के लिए सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें कि शास्त्री नगर गली नंबर 11 मेन किराने की दुकान वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उस इलाके को सैनिटाइज नहीं किया गया। आमतौर पर कोरोना पीड़ित मरीज मिलने पर उसके घर से रेस्क्यू हुआ, जिला अस्पताल में भर्ती करने से लेकर इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइजेशन किया जाता है। इस संबंध में इलाके की पार्षद का कहना है कि इलाके में लगातार सैनिटाइजेशन का काम जारी है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग जितना अपने घर के अंदर रहेंगे उतना ही हमारा बचाव होगा। बहुत ही जरूरी काम के लिए घर से निकले, अदरवाइज नहीं निकले, क्योंकि गीता कॉलोनी में भी हमारे कोरोना के पेशेंट आने लगे हैं। लेकिन जो आज 101 नंबर सरोजनी पार्क 11 नंबर गली में एक केस आया है, जो कि उन्होंने खुद ही सेल्फ उसको टेस्टिंग करी है, तो पता चला है कि उनको कोरोना है और वो LMJP में एडमिट हो गए हैं। और अभी मेरी उनके बेटे ईश्वर से बात हुई तो पता चला कि उनके मामी जी को भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स आने लगे हैं। और इनके परिवार में 8 लोग हैं और बाजू में जो दूसरा घर है उसमें 13 लोग हैं, तो कुल मिला के, और उनकी शॉप है उसमें काफी लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अभी तक MCD की लिस्ट में ये केस नहीं आया है। फिर भी हमने आज सुबह अपनी बड़े वाली गाड़ी के द्वारा और छोटी अपने जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले मलेरिया वाले होते हैं उनके द्वारा सैनिटाइज करा दिया है। और उसके साथ साथ ही हमने रानी गार्डन में इनके पड़ोस में जो इनके साले बबलू जी हैं उनके पास भी मैंने अभी भेज दिया है, वहाँ भी मैं सैनिटाइज करवा रही हूँ। रमजान का महीना आते ही लोगों के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। इस बार वो गायब है। चांद दिखने से पहले ही जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खाने पीने के खास सामान खरीदे जाते हैं। इस बार वो सब भी बंद है। लॉकडाउन के बीच ये पहला रमजान होगा, ऐसे में कई चीजें पहली बार होंगी। मुस्लिम मोहल्लों में सहरी के वक्त की रौनक और चहल पहल नहीं होगी, इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी, लेकिन रमजान में हर वो चीजें लोग कर पाएंगे जो जरूरी है। रोजे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ सहरी और इफ्तार कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाला रमज़ान का पाक महीना देश के कई हिस्सों में आज से शुरू हो गया है। 23 अप्रैल शाम को कर्नाटक में चांद का दीदार हो गया है। चांद दिखने के साथ ही केरल और कर्नाटक में शुक्रवार को रोजे का पहला दिन बन गया। बाकी जगह रमजान का महीना शनिवार से शुरू होगा। इस बार रमजान लॉकडाउन में पड़ रहा है, इसीलिए खास एहतियात बरतने की जरूरत है। कई इस्लामिक धर्म गुरुओं और संगठनों ने फतवा जारी कर लोगों को लॉकडाउन में रमजान में रोजे रखने और इबादत करने का तरीका बताया है। घरों में रहकर ही इबादत करें। मस्जिदों में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन है। कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोग घर में ही रमजान के पवित्र महीने में इबादत करें। ईद को लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा। धार्मिक नेताओं ने कहा है कि जिस तरह से मौजूदा हाल में हम लोग 5 वक्त की नमाज घरों में पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से तरावी भी घरों में ही पढ़ी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से रमजान से पहले बाजारों में रौनक दिखती थी, वो भी नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि कोरोना वायरस पे अभी भी हमारे मुल्क पे कंट्रोल है, लेकिन WHO के मुताबिक वो अब बढ़ने का असल टाइम, अब पिक टाइम अब आया है। इसलिए ऐसे वक्त में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर हमने ज़रा सी बेहतियाती की तो ये परेशानी हमारे लिए बड़ी बन सकती है और नुकसान भी इसका हो सकता है। इसलिए मस्जिदों में न जाएं। मस्जिद में जो इमाम साहब, एक बड़ी जगह होती है, 2-3 लोग 4 लोग अगर अलग अलग डिस्टेंस बना करके पढ़ लें
तो उसकी इजाज़त है, यहाँ भी लोगों ने कहा है, पुलिस की तरफ से भी। लेकिन बाहर का कोई आदमी ना आए, 50 साल की उम्र से ज़्यादा का कोई ना आए, बच्चे ना आए, कमज़ोर आदमी जो इफ़ेक्टेड हैं, ख़ासतौर पे शुगर वगैरह के, किडनी वगैरह के, ऐसे लोग ना आए, सेहतमंद आए। वो अगर मस्जिद ही के लोग आएँ तो बेहतर है, बाहर से आना जाना ना हो। तो हमें गैदरिंग से बचना है, ख़ासतौर पर अपने घरों में भी, गलियों में भी, मस्जिदों में भी और दूसरी बैठकों पे भी हम गैदरिंग न करें। इसका ख़ास तौर पर तरावीह की नमाज के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात यह है कि आम तौर पर जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि रमज़ान में लोग फल फ्रूट खाते हैं ज़्यादातर, और चूँकि भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है तो अपनी बॉडी को उनकी इम्यून सिस्टम के लिए भी और डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए चला हुआ है। लेकिन आज के वक्त में चूँकि मुश्किलात भी हैं, इसलिए असल रोज़ा नाम सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी तबीयतों की, अपनी ख्वाहिशात को मारने का नाम है। डिफिनेशन जो की जाती है कि रोज़ा खाने पीने और शर्मगाह से बचने का नाम रोज़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी की ऑनलाइन परीक्षा के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये एग्जाम फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के मई जून सेमेस्टर एंड परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। इसके लिए एग्जाम विभाग ने एक पोर्टल भी तैयार किया है। पोर्टल के माध्यम से यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सभी नियमित और पूर्व छात्र अपने घरों से ही परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ छात्र नहीं हैं इस फैसले से खुश। इन परीक्षाओं को लेकर डीयू के छात्रों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो इस बात को अमेरिका ने भी खारिज किया है, अमेरिका सरकार ने भी अपने आप से खारिज करा है इस बात को, क्योंकि ये सेफ नहीं है और इसमें बहुत सारी इसमें कमियां हैं। जिस तरह आप जानते होंगे, हर तरह का हर कदम का बच्चा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जिसमें कि 40% बच्चे जो हैं अपने एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और जिसमें कि जिन पे फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, जिन पे व्यवस्था नहीं है, इसी तरह उसमें 40% बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे और क्रैक करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्ट पे बात आएगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट गिर जाएगा। जैसे कि जानते होंगे कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। ऐसे में डीयू ने एक बच्चे का आगे मत रखा है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को घर बैठ के पेपर देने होंगे और ऑनलाइन पेपर पढ़ाई भी उनकी सब कुछ घर पर बैठ कर होगी। लेकिन डीयू के कुछ 17 डीनों ने ये मना करते हुए इसे नामंजूरी दी है, इससे कि डीयू के रिजल्ट इससे अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे डीयू में हर तरह का बच्चा पढ़ता है, अमीर गरीब, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे पेपर तो दे लेंगे, लेकिन मतलब किसी घर नेट की सुविधा नहीं है, किसी के घर कुछ नहीं है, किसी के घर लैपटॉप नहीं है, किसी के घर कंप्यूटर नहीं है, किसी के घर फ़ोन नहीं है, तो वो बच्चा कैसे दे पाएगा। अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो पेपर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इन्होंने डीयू के कुछ 17 डीनों ने इसे नामंजूर देते हुए कहा है कि इससे रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और डीयू की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे, और डीयू के रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर डीयू के आगे मतलब बदनामी होंगी और यूनिवर्सिटीज़ के आगे। तो इसलिए डीयू ने कहा कि हम 1 महीने रुकेंगे या 1.5 महीने, जैसे मतलब हालात अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से अच्छे हालात होंगे तो फिर हम उसको देखते हुए हम रिजल्ट की डेट शीट आगे निकालेंगे और आगे एग्जाम देंगे। देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के सामने अपना प्रस्ताव रखा है कि छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन की जाए। और जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, कोई मिडिल क्लास होता है तो कोई कैसा होता है। तो इसमें छात्र अपना जो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कैरी नहीं कर सकते। कुछ छात्र ऐसे हैं जिसके कारण परीक्षा भी बहुत लेट होगी और उनके रिजल्ट भी बहुत लेट आएंगे। इसके कुछ जो प्रभाव है सकारात्मक भी होंगे, कुछ नकारात्मक भी होंगे। और अभी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हो रही है हमारी, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता है हमारा, और 1 घंटा बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना बहुत ही प्रॉब्लम आती है उसमें, और इस वजह से हमारी स्टडी पे फोकस नहीं हो पा रहा है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात चल रही है, जब हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे तो हम अपने एग्ज़ाम्स कैसे देंगे। इसीलिए मैं अपना व्यू रखना चाहती हूँ उस पर। और हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन होती है वो भी रेगुलर नहीं होती है, 1 घंटा होती है, वो भी वीक में 1-2 बार हो जाती हैं, जिसमें वो भी नेटवर्क काम नहीं करता तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। जो हमें ऑनलाइन मटेरियल भेजा जाता है उससे हमें फ़ोन से पढ़ना पड़ता है और फ़ोन से ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं हो पाती है, इससे आँखों में पेन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और होती हैं। और इसीलिए मैं अपना व्यू रखना चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है हम अच्छे से अपना उसमें 100% नहीं दे पाएंगे, ना ही हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ना डीयू के जो मार्क्स अच्छा कट ऑफ हो पाएगा। As you all know that COVID-19 situation is getting worse day by day, and hence Delhi University administration has decided to come up with the online examination strategy. But as we all know that students are coming from different financial backgrounds, so it will be difficult for them to give
examination online, as some students didn't have laptops, some didn't have computers. So I don't think so. It is a good option. So I think Delhi University should come up with some other option. कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लागू में वैसे तो सरकार और एनजीओ बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आई है। लॉकडाउन में जिस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों की मदद के लिए आगे आई है, उसने पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों के सामने लाया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों की मदद के लिए एक अभियान भी शुरू किया है, जिसका नाम दिया है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, जो दिल से करे देश का काम। गरीब लोगों को खाना खिलाना हो, सड़क पर जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम हो, या फिर बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना हो, हर काम दिल्ली पुलिस ने दिल से किया है। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों को पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिला है। पुलिस अपने खर्च पर खाना बनवाकर जरूरतमंदों में बांटने का काम कर रही है। खास बात यह है कि खाना बनवाने में भी महिला सिपाही ही लगी हुई हैं। लॉकडाउन में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पुलिस वालों की इंसानियत की मिसाल देती तस्वीरें दिखी हैं। दिल्ली के शादरा इलाके के मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों में एक बच्चा भी शामिल है। 11 अप्रैल को इस परिवार में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव थे। 17 अप्रैल को इन जोन के लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से एक ही परिवार के 6 संक्रमित मिले, जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक एएसआई भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के चलते पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। आसपास के 3 गलियों को भी सील किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों तक सभी जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। माहौल बहुत खराब है जी, सीलिंग काफ़ी जगह कर रखी है, 5-6 गली तक कर रखी है। पब्लिक खूब निकल रही है, दुकानें भी खोल रहे हैं काफ़ी लोग, फॉर्चून वाले खास तौर पे। वो रिलायंस फ्रेश का नंबर दे रखा है, होम डिलीवरी के लिए दे रखा है सबके नंबर, मिल्क वाले, मेडिसिन वालों का, और पुलिस वालों ने कह भी रखा अगर नहीं आता कोई तो हमें पैसे दे दो, हम ले आएंगे। हाँ, राउंड लगाती है, बताती भी रहती है कि अंदर ही रहो, साफ़ सफाई रखो, दूर रहो, सोशल डिस्टेंस बनाए रखो। फ़ोन करके बुला लेते हैं, सब्जी वाले को फ़ोन कर देते हैं तो यहीं पे बैरियर पे आता है, दे जाता है। अंदर का बाहर नहीं आ सकता कोई, बाहर का अंदर नहीं जा सकता कोई। बिल्कुल शांत प्रिय है, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है, और सबका सहयोग है। और सभी जो अभी इत्तेफाक से पॉजिटिव केस आ गए हैं तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो थोड़ी ना, अगर आ गए तो वो क्वारंटीन में रहेंगे। पूर्वी दिल्ली के अर्जुन नगर स्थित संत निरंकारी मिशन भवन में गुरु बाबा गुरुचरण सिंह महाराज, जो संत निरंकारी मिशन के 3रे गुरु थे, उनकी याद में पूरे विश्व में मानव एकता के रूप में मनाया गया, जिसमें आज सैकड़ों लोगों को खाना बांटा गया। यह खाना रोजाना बांटा जा रहा है, जिससे कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे। पिछले 1 महीने से ये सेवाएं यहाँ पर निरंतर सुबह और शाम चल रही हैं, जिसके अंदर कि हम 500-600 सुबह और 500-600 शाम को, जिनको कि हम लंगर या खाना खिलाते हैं। और इसी तरीके से रोज़ हमारे पास 300-400 परिवारों की ऐसी कॉल आती हैं जिनके पास राशन नहीं होता, सूखा राशन नहीं होता। कोरोना वायरस के डर और कहर के माहौल के बीच मजाक का दौर भी जारी है, जहां लगातार सीसीएन के दर्शक हमें कई वीडियो हंसाने वाले तो कई वीडियो लोगों को जागरूक करने वाले भेज रहे हैं। कई लोग तो अपने इन वीडियोस में कोरोना का मजाक भी बना रहे हैं, तो वहीं कहीं कोरोना के दौरान बच्चे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से कई और वीडियोस भी मिले हैं, जिसमें कोई संदेश दे रहा है तो कोई अपनी अपनी फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसा रहा है। इसी तरह आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कई लोगों ने गुदगुदाने वाली फनी वीडियोस हमें सेंड किए हैं, हमें इंतजार रहेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, मेरा गाना तू चल। हाय करियो ना मुझसे झूठे मूठे वादे, रह जाएंगे हम तो तेरे बिन आधे आधे, तेरे लिए ही बनी हूँ मैं तेरी। रात बेरंग हुई रे साथिया, देख हालत मेरी हाले कर दिया, हाय रे।
पता है भगवान ने माँ क्यों बनाई? क्यों? बाप को कंट्रोल करने के लिए। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। डेंगू भी आया, मलेरिया भी आया, डेंगू भी आया, मलेरिया भी आया, डेंगू भी आया, मलेरिया भी आया। चिकनगुनिया ने कैसा कहर मचाया। भाई ये क्या कर रहा है? भाई दिन काट रहा हूँ। किन्नी एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टार प्लस पे ये रिश्ता क्या कहलाता है कभी खत्म नहीं होगा। बच्चों बताओ पूरी दुनिया में कितने देश है? सर एक ही देश है, भारत। वो कैसे? बाकी सब तो विदेश है ना। कोई है क्या? मुझे यहाँ से निकालो बाबा, मेरा आम खाने का सीजन निकल जाएगा। हाय नी तेरा गिलोनी तेरा, हाय नी तेरा। लॉकडाउन में बाहर जाएगा? नहीं जाएगा? किसी से हाथ मिलाएगा? है बाबू नहीं मिलाएगा? किसी की गोदी जाएगा? नहीं जाएगी। नहीं जाएगा? किसी की गोदी जाएगी, करिए नहीं जाएगी। आग लग जाए इस कोरोना को, 4 लोगों में बैठने लायक नहीं छोड़ा। If you're feeling bored, clap your hands. If you're feeling bored and lonely, clap your hands. If you're feeling bored and lonely and you're tired and you're hungry but you still continue scrolling, clap your hands. छोटी छोटी बात पे तू मुंह ना फुलाया कर, करूँ सुबह तेरा प्यार न्यू ना आजमाया कर, छोटी छोटी बात पे तू। डैडी बिना कौन चॉकलेट लाएगा, मम्मी बिना कौन लोरी सुनाएगा। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे घर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजा धुन छम छम। तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। जे तू जानी है ते जा, मैनू नहीं परवाह, मैं भी तेरे नाल सोहनी कुड़ी लाऊंगा फसा। चल फंसा के दिखा, फंसा के दिखा। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। थोड़ी देर चुप कर दा, हर फोन ते कहना है कि प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तू रहना है, बिजी तू रहना है। मैनू मिठा बहुत फर्ज के आगे सब कुछ छोड़ा, छोड़ दिया घर बार जिन्हें, उनके ऊपर पत्थर फेंके, फूलों की थी दरकार जिन्हें। सड़कों पर वो दिन भर बैठे, रातों का जिन्हें बोध नहीं, खान पान की नहीं है चिंता, राष्ट्र प्रेम का धर्म यही। छोटे बच्चे घर पर छोड़े, माँ अपना फ़र्ज़ निभा रही, जिनसे नहीं है वफा की उम्मीद, उन पर भी ममता लुटा रही। हम अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ेंगे, तुम चलो अपने ही पथ पर,
लेकिन जिस दिन लौटोगे मोदी अडिग रहेंगे अपने रथ पर। पड़ोसी की जिस नबी को चिंता उस रहबर को झुठला पाओगे। जिस किताब को तुम रब मानो क्या उसका मान घटाओगे। सभी धर्मों को सभी ते चाहते तभी सकून था इस देश में। कहाँ से आ गए यह जमाती बिगड़ैल शैतानों के वेश में। अब भी समय नहीं है बीता आ जाओ इन हाथों में। हूरों का तुम लालच छोड़ो क्या सुरक्षित हो इन जमातों में। आ जाएगा सब पटरी पर मंगल गान सब गाएंगे। सभी इकट्ठे मिलजुल कर अपना वही तिरंगा फहराएंगे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी और छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।